सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स जब आप क्या अपने सेमेस्टर एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब। इस दोनों ऑप्शन में यदि आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो इसमें मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिसमें आप क्या सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के साथ साथ कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, कम से कम टाइम में सारी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। देखिए स्टूडेंट, जब आप अपना सेमेस्टर एक एग्जाम कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आप क्या सेमेस्टर एग्जाम बेसिकली करते क्या हो। बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम में आपने सारी टेक्निकल चीजें पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर में खैर कॉमन चीजें रहती है, लेकिन जब सेकंड ईयर में जाते हो थर्ड सेमेस्टर में तो वहां से आपके क्या है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो अपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स के दौरान आप कंप्लीटली क्या है कंप्लीटली क्लियर करते हो, टेक्निकल चीजों को पढ़ते हो। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो हालांकि कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच हो तो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन यार आपको यदि गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो भाई गवर्नमेंट जॉब में जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई की बात की जाए तो इसमें नॉन टेक भी पूछा जाता है। तो डियर आपके पास क्या है अभी खैर टाइम है, क्योंकि एग्जाम हो जाता है तो स्टूडेंट्स का टाइम रहता है। तो इसी बीच आपको करना क्या है, नॉन टेक बोले तो आपका रीजनिंग और जीके जीएस को भी मजबूत कर लेना है। क्योंकि स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर एग्जाम में आप क्या अपने सेमेस्टर एग्जाम को केवल टेक्निकल ही चीजों को पढ़ते रहते हैं। तो इसी बीच जब आपके पास टाइम रहे या तो कैसे तो कि अपना जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा होता है, यदि आपके सेमेस्टर में कम सब्जेक्ट है तो आप पैरेलल में क्या है सारी चीजों को तैयार कर सकते हो। रीजनिंग, जीके जीएस जो भी, जैसे एसएससी जी की बात की जाए तो जो पहला फर्स्ट पेपर होता है उसमें रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। तो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को अभी से आप उस पर कमांड बना के चलिए, क्योंकि आगे चल के जहां आप जाने वाले हो ना स्टूडेंट्स, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आपको यार देर नहीं करना है, अपने नॉन टेक को भी मजबूत करना है। क्योंकि जो भी वैकेंसियां थी, जो भी कि हमारी एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, तो इसमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज की नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो नॉन टेक को भी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम के पास आपके पास इतना टाइम रहता है कि नॉन टेक को मजबूत कर लें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो चीजें रहा तो उसमें मैंने बता दिया। हालांकि कोई गाइडेंस चाहिए कह सकते हो कि अपना बुक वगैरह चाहिए नॉन टेक की, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है भाई, टाइम को क्या है मैनेज करना है, नॉन टेक को भी मजबूत करना है, जीके जीएस रीजनिंग को भी पढ़ना है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। भाई मिलते हैं, बाय बाय, और आराम से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि इससे आपका करियर बनने वाला। ओके डियर।